हाँ जी जाने मंस, क्या हाल चाल आप सबके। दिस इज़ कबीर मल्होत्रा एंड टुडे आई एम हेयर टू शेयर विद यू गाइस के मैंने अपने क्लास 12th में कौन सी बुक्स फॉलो करी थी। विद द हेल्प ऑफ दैट आई गॉट 95 इन माई, मतलब 95 इन माई क्लास 12th अकाउंट्स। एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ इज आई एम कबीर मल्होत्रा। आई एम currently doing something which I will be telling you shortly. And I've got 240 in my CA foundation, 238 to be precise. And I've got 95 in my accounts, economics, business studies in my class 12th. And इससे ज़्यादा तो आई थिंक ज़रूरत नहीं होगी मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। मैं सही सही गाइडेंस लेके आऊँगा। एंड आई थिंक ये मेरी क्लास 12th की फर्स्ट वीडियो होगी। और अगर आप ये चैनल पहली बार देख लो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। पूरा साल आपके पूरा साल आपका साथ देने के लिए बैठा हूँ। ट्रस्ट करना, बस ये एक छोटी सी चीज़ मांगूंगा, ट्रस्ट करना। ट्रस्ट को यूज़ करके आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। और एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, मेरे से इन्फ्लुएंसर टाइप कंटेंट वो एक्सपेक्ट ना करना। मैं यहाँ पे कोई आपको खुश करने नहीं आया, आपको सीधा स्पष्ट बातें करने आया हूँ जो कि काम आती हैं। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगा लैपटॉप स्क्रीन पे इन 3, 2, 1। आई होप आई एम विजिबल। यस आई एम। तो वट बुक्स टू फॉलो, मैंने कौन सी बुक्स फॉलो करी थी। देखो वीडियो छोटे रखूंगा, 4-5 मिनट के रखूंगा, रीजंस बताऊंगा क्या करना है कैसे करना है। बुक्स टू फॉलो अकाउंट्स के लिए देखो, यू कैन रेफर टी एस ग्रेवाल, यू कैन रेफर DK गोयल। मैं बताता हूँ, आपके ट्यूशन पे, आपके कोचिंग पे, आपके स्कूल पे, या तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जौन सी किताब वो वाले टीचर पढ़ा रहा है चुपचाप वो जाके उठा लो। जौन सी मार्केट में सस्ती मिलती है, जौन सी इजीली मिल जाती है, वो जाके उठा लो। दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, दोनों बुक्स अच्छी। जौन सी मार्केट में सस्ती मिलती है, जौन सी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, जौन सी आपको इजीली मिल रही है, वो ले लो चुपचाप। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये अच्छी वो अच्छी, दोनों अच्छी हैं। कंसेप्ट तो वही रहेगा ना भरावा, अकाउंट्स का कंसेप्ट तो वही रहेगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। बचपना ना करो। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ में ध्यान रखना, मैंने लिखा है संदीप गर्ग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के लिए। और मैंने यहाँ पे स्टार भी लगाया। इसके पीछे रीज़न सुनो। हमारा जो बोर्ड का पेपर है ना, वो बनता है, मुझे नहीं पता आपने 11th में कौन सी बुक यूज़ करी, और वो बहुत अच्छी बुक थी अगर आप पढ़ के आए हो। सारी बुक्स अच्छी होती हैं, बट मेरी बात सुनो। आपका पेपर बनना है NCERT में से, और जो पेपर की आंसर की होती है उसके आंसर्स भी NCERT की लाइंस एज इट इज़ लिखी होती है आपके आंसर की में। आपको कोई ऐसे स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगा दूंगा, आपको फिर पता लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ यार, बात मानो मेरी। आपकी जो आंसर की होती है वो NCERT में से होती है। अब जो हमारी TR जैन और जो बाकी बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, बट उसमें ना उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना ज्ञान डाला हुआ है। बहुत अच्छी बात है। बट देखो, मेहनत तो दोनों बुक्स पढ़ने के लिए करनी पड़ेगी। क्यों ना हम वो बुक पढ़ें जिसमें से पेपर आएगा और जिसमें से आंसर की आएगी। तो चुपचाप जाके संदीप गर्ग उठा लेना, फॉर इकोनॉमिक्स, इंडियन मैक्रो दोनों, एंड फॉर बिजनेस स्टडीज़। इसका रीज़न सुनो क्यों, क्योंकि आपकी आंसर की और आपका क्वेश्चन पेपर बनता है NCERT में से। और संदीप गर्ग इज़ द सिंप्लीफाइड एंड अ प्रॉपर, लाइक, प्रेजेंटेबल ट्रांसलेशन ऑफ NCERT। NCERT को प्रॉपर पॉइंट वाइज, लाइन वाइज, टॉपिक वाइज, क्योंकि NCERT तो बड़ी मिक्स ही है, उसमें से पढ़ने जाओगे बड़ा मुश्किल होएगा। संदीप गर्ग में NCERT को उन्होंने बड़ा एक सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ है। NCERT की जितनी भी रेलिवेंट लाइंस हैं एज इट इज़ बुक में दी हुई है। ज़्यादा दिमाग ना लगाना, रिस्क ना लेना। मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों ने, मेरे से डबल डबल पढ़ने वाले बच्चों ने इकोनॉमिक्स के बोर्ड में और बिजनेस के बोर्ड में मेरे से कम स्कोर करा है। मेरे इकोनॉमिक्स का बोर्ड का पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था, मेरे फिर भी 95 आ गए। क्यों 95 आए? जितना भी लिखा था NCERT की लाइनें लिखी थी। और अगर वो लिखी होती ना, टीचर ऐसे टिक मारता, उसने कहना 5 नंबर क्वेश्चन है, इतना सा भी लिखा हो ना, उसने कहना इसको आता है, बात ही खत्म होगी। वैसे मैं जबली हमारी जाऊँ, एक एक दो दो पैराग्राफ, 3-3 पेज भरा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है। बात मानो, संदीप गर्ग उठाओ, NCERT का सिंप्लीफाइड और लाइक प्रेजेंटेबल वर्जन है फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ दोनों। मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों, मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे मेरे से कम नंबर लेके आए थे। अगर कोई देख रहा तो हाँ, NCERT पढ़ो, ओ संदीप गर्ग पढ़ो। फॉर मैथ्स सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, NCERT उठाओ। और एक ना मार्केट में बुक आती है, ऑनलाइन लेनी ऑनलाइन ले लो, मार्केट में लेनी मार्केट में लो, सस्ती सी बुक आती है NCERT सोल्यूशंस। उसमें पता क्या होता है, NCERT के सारे सोल्यूशंस दिए होते हैं, लाइक एक्सरसाइज वाइज, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज, सारे प्रॉपर डिटेल्ड दिए होते हैं। तो NCERT को जब आप सॉल्व कर रहे हो, जब क्वेश्चन चेक करना है, टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, या नेट पे तो आंसर मिल ही जाएंगे, बट आई प्रेफर कि जब मैं अपनी बुक से पढ़ रहा हूँ, मैं अपने ये डिवाइसेस को अपने अपने से दूर रखूँ। तो मैं NCERT सोल्यूशंस वाली एक कॉपी रखी, बुक रखी हुई थी, मेरे ख्याल 100-150 की बुक थी। उसमें से पहले क्वेश्चन करता था, NCERT के सोल्यूशंस देखता था। और मैथ्स के लिए NCERT के अलावा कोई बुक ज़रूरी है ही नहीं। देखो, स्टार्टिंग आपने सिलेबस यहीं से करनी है।
प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर एंड में आएंगे, उसकी भी वीडियोस आ जाएंगी। बट स्टार्टिंग में जब तक हमने कंसेप्ट बिल्ड नहीं करा तब थोड़ी हम प्रीवियस ईयर या तो वो सैम्पल पेपर्स पे मूव कर जाएंगे। स्टार्टिंग में तो हमने कंसेप्ट बिल्ड करना है, उसके लिए ये चीज़ें यूज़ करनी है। इंग्लिश के लिए एक और बहुत अच्छी बुक बताऊंगा, सबसे पहले एनसीईआरटी, ठीक है। बेसिक चीज़ है, एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चंस एक बार पढ़े होने चाहिए, वन शॉट वीडियोस देखी हुई तो चैप्टर समझ आ जाता है। चैप्टर एक बार फटाफट रीड भी किया हो, या तो कोई वीडियो से रीड कर दो। मैं यूज़ करता था एनसीईआरटी गाइडेंस नाम का एक चैनल था, उनसे चैप्टर मतलब 2x पे लगा के या तो 2.5x पे लगा के फटाफट चैप्टर एक बार रीड कर लेता था ऊपर ऊपर से। और मैंने इंग्लिश को ऐसे लिया कि पूरे महीने में 1-2 चैप्टर कर लेता था। किस दिन जैसे बोर हो गया हूँ, किस दिन कहानी सुनने का मन कर रहा है, कुछ ऐसे बोरिंग बोरिंग, फटाफट चैप्टर लगाया, इंग्लिश का एक चैप्टर ही खत्म कर लिया। इंग्लिश ऐसे तैयारी हो जाती है। और इंग्लिश की बहुत अच्छी बुक बताता हूँ, बीबीसी कम्पैक्टा। बीबीसी की बुक है, इतनी सी बुक होती है, इतनी सी, इतनी मोटी, इतनी सी बुक है। बट उस बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स के लेवल हैं और जो आंसर राइटिंग के लेवल हैं, अगर आपने कहीं वो पढ़ लिया ना, वो पेपर में जाके लिखा है, टीचर बेचारा परेशान हो जाएगा कि इसके नंबर काटूं कैसे, इतना अच्छा इसने लिखा हुआ है। उसमें पता क्या यार, चैप्टर का आइडिया तो एक ही रहता है, एक बारी मतलब चैप्टर की समरी तो वही रहती है, उसी चीज़ों को इधर से घुमा के उधर से घुमा के रखा हो। वो बुक में अगर हमने पढ़ लिए क्वेश्चन, उस बुक के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए, तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी। फ्री के नंबर 90-95 फ्री में आएंगे, परसेंटेज बढ़ा लोगे इंग्लिश से, फ्री के नंबर मिल जाएंगे। इंग्लिश साथ साथ में पढ़ते रहना पूरे साल, अपने महीने में एक आधी बारी भी इंग्लिश उठा दी, आपकी तैयारी हो जाएगी, टेंशन ना लो। सारे सब कुछ मैंने बता दिया। अगर कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन इज़ ओपन। बेस्ट चैनल्स, स्ट्रेटजी वीडियोस और सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर, बहुत सारी वीडियोस आनी है इस साल आपके लिए। दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। मेरे ऊपर पूरे साल रिलाई करना, ट्रस्ट करना, मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। क्या कसूर है मेरा।